अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पहले एक वीडियो में मैं फैमिली चिनोपोडियेसी डिस्कस कर चुका हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली चिनोपोडियेसी। तो चिनोपोडियेसी के पास ऐसे मेंबर्स हैं जिसको एज अ वेजिटेबल यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पिनच है, बीटा वल्गेरस है, चिनोपोडियम अल्बम है, एटसेट्रा। तो ये जो मेंबर है इस फैमिली के, इसके जो लीव्स होते हैं वो एज अ वेजिटेबल यूज किए जाते हैं। सेकंड नंबर पर है सोर्स ऑफ शुगरम। तो शुगर बीट ये एक मेंबर है इस फैमिली का। इसकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो इंतहाई ज्यादा है, क्योंकि दुनिया भर में इस प्लांट से 30% शुगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। थर्ड नंबर पर है वॉशिंग सोडा। तो ये जो टू मेंबर है साल्साला और स्वाइडा, इसको जब बर्न किया जाता है तो इसका जो ऐश होता है राख, उससे वॉशिंग सोडा ऑब्टेन किया जाता है। फोर्थ नंबर पर है मेडिसिनल प्लांट्स। तो इस फैमिली के पास ऐसे मेंबर्स हैं जो एज अ मेडिसिनल प्लांट यूज किए जाते हैं, यानी जिसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल ये जो चिनोपोडियम है इससे ऑयल ऑब्टेन किए जाते हैं, और ये जो ऑयल है ये यूज किए जाते हैं अगेंस्ट हॉकवॉर्म। हॉकवॉर्म जो है ये एक ब्लड फीडिंग पैरासाइट है जो अमूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। फिफ्थ नंबर पर है रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन साइलम। रिक्लेमेशन का मतलब है किसी चीज या किसी जगह को सूटेबल बनाना। यहाँ पर इसका मतलब है कि अल्कलाइन साइल को सूटेबल बनाना। अल्कलाइन साइल किस तरह होते हैं? अल्कलाइन साइल हम उस साइल को कहते हैं जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है। यानी ये जो अल्कलाइन साइल होते हैं ये साल्टेड होते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, जब मैं चिनोपोडियेसी फैमिली डिस्कस कर रहा था तो वहां पर मैंने कहा था कि चिनोपोडियेसी फैमिली के जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो हेलोफाइट प्लांट हैं, यानी साल्टेड एरिया में पाए जाते हैं। तो जब कोई अल्कलाइन साइल को रिक्लेमेट करना चाहता है, सूटेबल बनाना चाहता है, तो फिर वो क्या कर लेते हैं, वो हेलोफाइट प्लांट को इस साइल में कल्टीवेट कर लेते हैं, और वो हेलोफाइट प्लांट फिर अल्कलाइन साइल से साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये अल्कलाइन साइल थोड़ा सा सूटेबल बन जाता है। 6 नंबर पर है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ये जो कोचिया स्कोपेरिया है और ये जो कोचिया ट्रिकोफिला है, ये टू मेंबर है इस फैमिली के। ये इंतहाई खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं, इसको अपने गार्डन वगैरह में एस एन ऑर्नामेंटल प्लांट कल्टीवेट करते हैं। 7 नंबर पर है फॉडर। फॉडर का मतलब है चारा। तो इस फैमिली में तकरीबन 1400 स्पीशीज हैं। तो एक भी ऐसा मेंबर नहीं है इस फैमिली में जो पॉइजनस हो। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको कैटर्स के लिए एज अ फॉडर यूज किए जाते हैं। 8 नंबर पर है वीड्स। वीड्स कौन से प्लांट्स को हम कहते हैं? अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट को हम वीड्स कहते हैं, यानी कि वो प्लांट जिसको हम ना कल्टीवेट करते हैं और ना पसंद करते हैं उसको हम कहते हैं वीड्स। तो इस सब फैमिली में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि डेंजरस वीड्स हैं, जो कि एज अ वीड्स एक्ट करते हैं। तो ये थे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली चिनोपोडियेसी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।